औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है सालाना हॉरोस्कोप के साथ। आज हम बात करेंगे लेटर हॉरोस्कोप में डी लेटर हॉरोस्कोप के ऊपर बात करेंगे। डी नाम के ख़वातीन और हज़रात का साल 2025 कैसे गुजरने वाला है। डी लेटर हॉरोस्कोप बहुत सारे लोगों का नाम जो डी से शुरू होता है और उनकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज होती नजर आती हैं। डी का ताल्लुक बेसिकली पाइसिस से है और दोस्त से भी जुड़ा हुआ और एक गहरा मज़मून है। इसमें बहुत सारी चीजें बेहतर होती नजर आ रही, मगर इस दौरान हमें अपनी चीजों को भी समझना है और अपने मामलात को भी समझना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। डी का ताल्लुक जो है हुर्फ़े वफादारी से भी है, कसम से भी है, खुद इंसारी से भी है, आज़ादी से भी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डी से जुड़ी हुई हैं। राहु से भी जुड़ी हुई हैं, खुश ख्वाहिशात से भी जुड़ी हुई, कामयाबी से भी जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं बताता चलूं कि ये एक बहुत अहम सीरीज है जो आपके नाम से जुड़ी। कुछ लोगों को होता है ना कि हमारा डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हमारा जायचा या फिर हम अपना कैसे देखें। तो डी वो लोग जिनका ताल्लुक डी से है और उसके से शुरू होने वाला नाम है तो उनकी मैं बात करता चलूं। 2025 मजमूई तौर पर मार्च ईयर है, 9 की ताकत वाला साल है, मुश्तरी तारद और ये बहुत सारी ताकतों से जुड़ा हुआ साल है। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे डी के ऊपर के डी वाले खवातीन और हज़रात का साल 2025 कैरियर के हवाले से कैसा गुजरेगा। कैरियर के हवाले से देखा जाए तो जनवरी से अप्रैल तक कारोबारी लिहाज से बहुत सारी पॉजिटिविटी भी मिलती नजर आएगी। अफरादी कुव्वत में इजाफा होगा, गैर मुतवक्की तब्दीलियां होती नजर आएंगी, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी आपको अपनी मेहनत का सिला, आप जितना वर्कआउट कर रहे हैं उसका सिला आपको ना मिल रहा हो तो फिर आपको कुछ मसाइल हो सकते हैं। हाँ, लेकिन आपके अफसराने वाला आपसे बेखबर हो, ये आपको लग रहा हो, या फिर ऐसा हो कि आप अपनी मदद आप काम करना चाह रहे हैं, तो इस तरह थोड़ा सा अपने कामों पर, अपने मंसूबों पर मजबूत कंट्रोल रखें। अपनी सीक्रेसी दूसरों को मत दें ताकि डी लेटर वाले जो खवातीन अफराद हैं वो किसी भी किस्म की परेशानी से बच सकें। तो 2025 में डी लेटर वालों को चाहिए कि अपने सीधे रास्ते को चुने। कैरियर के हवाले से शॉर्टकट भी मत लें। अगर शॉर्टकट लेते हैं तो वहां पे कुछ मसाइल हैं। शॉर्टकट लेने की वजह से आप अपना एतमाद खो सकते हैं, और फिर आपको जॉब बदलनी पड़ सकती है जिसमें कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं, कुछ मसाइल भी हो सकते हैं। तो इस दौरान आप जो है अपने ऊपर एतमाद की कमी का सामना भी करते नजर आएंगे। तो कोशिश करने से आपकी सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। कैरियर के हवाले से कारोबार में भी सेम एज इट इज आपको अपनी पॉजिटिव वे के साथ आगे बढ़ना है और अपनी चीजों को बेहतर करना है। शॉर्टकट वे नहीं लेना है। शॉर्टकट जब भी लेंगे डील लफज वाले तो वो कहीं ना कहीं अपने साथ नाइंसाफी करते नजर आएंगे। उसके बाद आते हैं आपकी शादीशुदा जिंदगी या फिर रिश्तों के ऊपर देखा जाए तो उनके साथ अफाम तफहीम है और मामला बेहतर है। मगर जनवरी से अप्रैल तक अगर आप शादी करते हैं तो उसमें कुछ मसाइल हो सकते हैं। अनमैरिड खवातीन हज़रात के लिए कुछ मसाइल हो सकते हैं। उसके बाद आपको अपने साथी के साथ एडजस्ट होना है। अगर आप इसमें एडजस्ट करते हैं और अपने खानदान के अंदर कुछ मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप इनको हल नहीं करते हैं तो फिर गलत फहमियां जन्म लेंगी। अगर गलत फहमियां जन्म लेंगी तो फिर आप के दरमियान, आपके जीवन साथी के दरमियान जो है उस हद तक भी जा सकते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो सकता है। बर्बादी से बचना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। और उसके बाद जब आप मई तक वेट कर लेते हैं, मई के बाद आपके लिए जितने भी रिश्ते होंगे, रिलेशन होंगे, वहां पे बड़ी अच्छी चांसेस मिलने वाले हैं। वहां पे जो है ना
पॉजिटिविटी होगी। आपकी जीवन साथी है अच्छा मिलेगा। अगर कोई मिला हुआ भी, अगर आप मई के बाद मैरिड लाइफ में जाते हैं, वहां से कामयाबी मिलेगी। मियाँ बीवी में कुछ दूरियां थी, रिश्तों को दोबारा जोड़ते हैं, तो मई के बाद वहां पे कामयाबी मिलने के कभी चांसेस हैं मुस्बत। हाँ, कभी कभी नापसंदीदा जुमलों की वजह से गलत फहमी जनरेट होती है, और उन गलत फहमियों की वजह से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपनों को और अपने रिलेशंस को मैनेज करने की कोशिश करें। जुमलों का चुनाव अच्छा कर लें। अफ़वाह व तफ़हीम के साथ मामलात को हल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद आते हैं डी लेटर वाले तलबा और तलबात की। बात की जाए तो उनकी थोड़ी सी स्टडी मुतासर होती नजर आ रही है। इस तरह मजमूई तौर पर ओवरऑल तो वो स्टडी में बेहतर आ रहे हैं, शानदार साल है, कामयाबी का साल। मगर अप्रैल तक थोड़ा सा टफ टाइम है। एक तो इनको सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, दूसरा इन्हें अपनी तालीम के ऊपर फोकस करना चाहिए। जब आप अपनी तालीम के ऊपर फोकस करेंगे, आपकी तवज्जो जो होगी वो, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान कामयाबी के लिए पुरज़म होता है मगर मेहनत नहीं करता है। अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो कामयाबी कैसे मिलेगी? अगर आप कामयाबी लेना चाहते हैं तो फिर इसमें आपको मेहनत की जरूरत है। और एजुकेशन में तालीमी लिहाज से इस वक्त आपको अपने आप को मनवाने के लिए अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना है, अपनी असाइनमेंट को पूरे वक्त पे कंप्लीट करना है, और अपनी पढ़ाई को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देनी है। अगर आप अपनी स्टडी को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे तो ऑलमोस्ट फिर आपको कामयाबियां नहीं मिलेंगी, फिर आप कामयाब नहीं होंगे। इस वक्त अगर आप कोई बैरून मुल्क स्टडी के लिए अप्लाई करना चाहें तो वहां पे जाने के कभी चांसेस हैं। वहां पे कुछ अच्छे रिलेशंस बनते नजर आ रहे हैं। उसके बाद आते हैं डी लेटर लोगों की माली मामलात की ऊपर बात की जाए तो 2025 के अंदर गैर मुतवक्के माली नुकसान होने का अंदेशा है। कभी आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे, लेकिन हो सकता है जो पैसा आप कमा रहे हैं उसको बरकरार ना रख सके। क्यों ना रख सके? कि अगर कोई शॉर्टकट वे लेते हैं, कोई गलत रास्ते से पैसे कमाते हैं, तो फिर उसमें मसाइल है। अगर आप मेहनत से, लगन से, हिम्मत और हौसले से कमा रहे हैं तो पैसा कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ पे अपने माली मामलात को मनसूबाबंदी करने की जरूरत है, अपने अखराजात को मैनेज करने की जरूरत है, नज्म ज़ब्त से करने की जरूरत है। अगर आप अपने मामलात को, अपनी चीजों को नज्म ज़ब्त से नहीं करते हैं तो फिर मसाइल। इस वक्त कोई ये भी हो सकता है, कोई तवील मुद्दती आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो वहां पे आपको सोच समझ के एग्रीमेंट करना है। वहां पे पेपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको ने बड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेना है। अगर आप पेपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे, ऑलमोस्ट आपको वहां पे बेनिफिट्स मिलते नजर आएंगे। उसके बाद आते हैं मोहब्बत की। बात की जाए तो डी लेटर वाले मोहब्बत में इस वक्त, मोहब्बत उन पर मेहरबान है, मोहब्बत में बड़े कामयाब होंगे और रिश्तों के अंदर बड़ा अच्छा प्यारा बर्ताव करते नजर आएंगे। मगर हाँ, कभी कभी अभी जब शॉर्टकट लेंगे तो फिर आपके तलकात आपके लिए मसाइल का सबब बन सकते हैं। इस दौरान कुछ इख्तलाफी शराकत दारी, इख्तलाफी जुमलों का चुनाव रिश्तों के अंदर तनाज़ात का सबब बन सकता है। तो कोशिश करने से बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद मोहब्बत के अंदर फाहम तफहीम के साथ हो सकता है आपकी मोहब्बत शादी के बंधन में भी बंध जाए। उसके बाद आते हैं जी हेल्थ के ऊपर। डी लेटर खवातीन और हज़रात की हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ के ऊपर इनको कुछ इश्यूज आ रहे हैं, उनके मैदे के मसाइल डिस्टर्ब कर सकते हैं। जिल्द के ऊपर, बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पिंपल्स बन सकते हैं जिसकी वजह से आपको कुछ एलर्जीज का सामना, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस दौरान आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि करंटली मार्च तक जो है मार्स रेट्रोग्रेशन है, उसकी वजह से आपकी कुव्वत मुदाफिर कम हो सकती है। और फिर आपको अपनी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए अपनी सेहत अच्छी करनी होगी, खुराक अच्छी करनी होगी, पानी का इस्तेमाल बढ़ाना होगा, अर्ली मॉर्निंग वॉक करनी होगी, फिर जाके ये चीजें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद ओवरऑल देखा जाए डी लेटर खवातीन और हज़रात के लिए साल 2025 के लिए जो रेमेडीज बनती हैं, सबसे पहले तो उन्हें जो है दूध का सदका करना चाहिए। सफेद जो है दूध, अंडे, चावल, दूध का सदका, अंडों का सदका, सफेद मुर्गी का सदका, ये सदकात करने चाहिए। और उसके बाद हर रोज कम से कम एक मर्तबा अपना जो है ना चेहरे को ताज़ा पानी से धोना चाहिए। उसके बाद एक हर रोज अपनी रूहानी एनर्जीज को चार्ज करने के लिए
चांद की रोशनी में यानी कि 5 से 7 मिनट आपको चांद की रोशनी लेनी है, और दिन में 10 से 15 मिनट जो है विटामिन डी को कवर अप करने के लिए सूरज की रोशनी में खड़ी करनी है। और उसके साथ साथ कुरान करीम की तिलावत को मामूल बनाना है। कुरान करीम की तिलावत में सूरह अल बारूज की तिलावत करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उम्मीद वासिक है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आने वाला साल आपके लिए खुशियों वाला हो और बरकतों वाला हो। मैं और मेरी वीडियो टीम आपसे इजाजत चाहते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह